नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, तो प्राचीन भारत एंशियन हिस्ट्री के टॉपिक जैन धर्म को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हमारे चैनल पर नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो आप वीडियो में 10 मिनट तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको उसी 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये जो वीडियो है इसमें आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया आप 10 मिनट तक वीडियो को ज़रूर देखें और 10 मिनट देखने के बाद आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक क्लियर किया गया है इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देरी ना करते हुए, आपका कीमती समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जो जैन धर्म है ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो जो जैन धर्म है ये किस समय ये इसका प्रचार प्रसार हो रहा था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि ईस्वी सन जो होता है इसमें नहीं, ईस्वी पूर्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है। ठीक है, और जो ऋषभ देव है यही जैन धर्म का संस्थापक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव, और इसके प्रथम तीर्थकर भी है ऋषभ देव। ठीक है, इसका जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पारसनाथ हुए। ठीक है, और इसका जो अंतिम तीर्थकर है और 24वें तीर्थकर है वे है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर जैन ये हैं अंतिम तीर्थकर एवं 24वें तीर्थकर। तो महावीर स्वामी, ठीक है, ये है अंतिम एवं 24वें तीर्थकर। तो आपको याद रखना है जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, और प्रथम तीर्थकर है। ठीक है, और 23वें तीर्थकर है पारसनाथ, और जो अंतिम तीर्थकर है इसका तो महावीर स्वामी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्ट नेमी 2 तीर्थकर का उल्लेख है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है उसमें ऋषभदेव यानी कि जो प्रथम तीर्थकर है और अरिष्ट नेमी, तो 2 तीर्थकर, इन दोनों के नाम का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पारसनाथ के बारे में। ठीक है, जो कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, तीर्थकर थे, तो उन्हीं के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और उनका माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है, पार्श्वनाथ का माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ थे ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 83 दिनों की तपस्या के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इन्हें ये क्या करते हैं 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद तपस्या करते हैं 83 दिनों तक, और 83 दिनों तक तपस्या करने के बाद ये कैवल्य की प्राप्ति इन्हें होती है। तो आगे पॉइंट देखते हैं। 100 वर्ष की आयु में बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी कि इनका मृत्यु होता है 100 वर्ष की आयु में। तो कहाँ पर होती है? तो बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने अपना शरीर त्याग किया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, और इन्होंने 4 उपदेश दिए थे
तो वे क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 इन्होंने उपदेश दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। तो ये चारों संदेश इन्होंने उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ या निग्रंथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका चिन्ह था सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर के बारे में। तो वे अंतिम तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो 540 ईस्वी से लेकर 599 ईस्वी पूर्व, तो इन्हीं बीच में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, यानी कि ये जो ज्ञात्रिक कुल के ये मुखिया थे, इनका पिता नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका पिता सिद्धार्थ था और वे ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनका माता का नाम था त्रिशला, अथवा इसे और क्या कहता है? विदेह दत्ता भी कहते हैं। उनका माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था। ठीक है, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी प्रमुख यानी कि जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, तो उनका ही बहन थी। कौन? तो त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला कौन थी? तो महावीर स्वामी का माता जी। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना। तो महावीर का नाम कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। महावीर का यहाँ पर नाम नहीं, विवाह होगा। ठीक है, जो महावीर का जो विवाह हुआ था यशोदा के साथ हुआ था, यानी कि जो महावीर का जो पत्नी का नाम था महावीर स्वामी का, तो उसका पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा था, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। यानी कि आपको याद रखना है कि महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है लिखने में। और उनका दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, महावीर स्वामी के बारे में और जानते हैं। तो जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। ठीक है, तो जो जमाली है वे उसी के साथ अपनी पुत्री का ये विवाह करवाता है। यानी कि महावीर स्वामी की पुत्री जो प्रियदर्शनी थी, उसका विवाह होता है किसके साथ? जमाली के साथ। और जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, जिसने बाद में महावीर से मतभेद होने पर बहुतरवाद संप्रदाय चलाया। ठीक है, तो बहुतरवाद संप्रदाय किसने चलाया? तो उस महावीर स्वामी के दामाद ने, जमाली ने। 30 वर्ष की आयु में अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। यानी कि जो महावीर स्वामी है, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, नालंदा में उनकी भेंट मखलीपुत्र गौशाल से हुई और गौशाला ने ही बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गौशाल ने। और नालंदा में महावीर स्वामी और मखलीपुत्र गौशाल का भेंट हुआ था, यानी कि मुलाकात हुआ था। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को
जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया इन्होंने, किन्होंने, महावीर स्वामी ने। उसके बाद जृंभिक गांव, ठीक है, जृंभिक नामक गांव के समीप एक ऋजुपालिका नदी था और उसके किनारे था एक साल वृक्ष और उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात इन्हें केल्विन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ व महावीर कहा गया। ठीक है, यानी कि इन्हें उपनाम दिया गया। कब से? तो जब इन्हें 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद इन्हें कई सारे उपनाम दिए जाते हैं। केवलिन, जिन, अरहत, निग्रंथ व महावीर कहा गया। तो चलिए आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और विस्तार से महावीर स्वामी के बारे में। आचराग सूत्र व कल्प सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों में क्या है? महावीर स्वामी की कठोर तपस्या के बारे में वर्णन किया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगिरी की बीतुलाचल पर्वत पर किया। बिंबिसार व अजातशत्रु भी जैन धर्म के पोषक थे। ठीक है, तो आपको याद रखना कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगिरी में दिया था। और जो बिंबिसार है और अजातशत्रु है, ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। वह श्रवण बेलगोला चले गए थे। ठीक है, यानी कि आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, और अंतिम में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 72 वर्ष की आयु में 1768 या 527 ईस्वी पूर्व में इन्हीं के बीच में इनकी मृत्यु पावापुरी, कुशीनगर, यूपी में हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है, उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया है। ठीक है, निर्वाण कहा गया है उनकी मृत्यु को जैन मत में। महावीर स्वामी ने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। शिष्यों को गणों में विभाजित कर दिया था तथा इन गणों का प्रधान गंधर कहलाता था। इन्होंने गणों में विभाजित कर दिया था और उसका जो प्रधान था उसे गंधर कहा था। इनकी संख्या 11 थी। महावीर की मृत्यु के समय केवल सुधर्मन ही जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। यानी कि जो महावीर जैन का मृत्यु हो जाता है उसके बाद सुधर्मन ही एक जीवित इनका शिष्य था और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो यदि जैन धर्म के अनुसार यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, मोक्ष का अर्थ होता है कि जो जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है उससे मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष की अगर आपको प्राप्ति करना है तो उसके लिए त्रिरत्न का अनुसरण यानी कि त्रिरत्न के नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो वे कौन कौन से थे त्रिरत्न? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी कि सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये तीनों थे त्रिरत्न। ठीक है, इसका ही अनुसरण करना पड़ता था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जैन धर्म का विभाजन। तो जैन धर्म का विभाजन कैसे होता है तो इसको समझ लेते हैं। तो मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूलीभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। तो देखिए होता क्या है कि एक अकाल पड़ता है मगध में। जैन धर्म में क्या होता है, जैन धर्म तो कहाँ पर चलता था? तो मगध में ही था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर एक अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो यहाँ पर जो जैन धर्म में क्या होता है कि इसमें कुछ लोग अकाल पड़ने के कारण कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक चले जाते हैं तो इसका जो प्रधान था
वह था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु ये था प्रधान इन लोगों का, और साथ में कुछ लोगों को लेकर चल जाता है कर्नाटक। और एक और मगध में ही कुछ लोग यानी कि कुछ अनुयायी रुक जाते हैं। जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे लोग मगध में ही रुक जाते हैं, और इसका प्रधान था स्थूली भद्र। ठीक है, यानी कि एक तरफ कर्नाटक लोग चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ, और एक तरफ लोग मगध में ही रह जाते हैं इस स्थूली भद्र के साथ। ठीक है, और जब ये जो कर्नाटक लोग गए थे ये फिर से जब मगध आते हैं तो स्थूली भद्र और भद्रबाहु ये दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, और जैन धर्म यहीं पर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जो कर्नाटक चले गए थे और जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे उन्हें कहा जाता है दिगंबर, और जो स्थूली भद्र के साथ रह गए थे मगध में उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। यानी श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो दिगंबर होते हैं वो होते हैं नग्न वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि वे नग्न ही रहते हैं, और ये श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसको सरलता से समझिए, जो कर्नाटक चल गए थे भद्रबाहु के साथ वे कहलाए दिगंबर, और जो मगध में ही रह गए थे स्थूली भद्र के साथ वे कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मगध में अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, और कुछ भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, और इस तरह से दिगंबर और जो भद्रबाहु का जो पक्ष में थे वो दिगंबर संप्रदाय में शामिल हो गए, और जो स्थूली भद्र के साथ थे वे श्वेतांबर संप्रदाय में शामिल हो गए, और इस तरह से दो भागों में जैन धर्म का यहाँ पर बंटवारा हो जाता है। तो दिगंबर व श्वेतांबर का प्रतिपादन निम्न भेद है। दिगंबर इस संप्रदाय के साधुओं के लिए संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार और का प्रावधान था, और ये नग्न रहे थे। ठीक है, ये नग्न रहते थे, एवं इसका भद्रबाहु ने नेतृत्व किया। और जो श्वेतांबर थे इस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इनका नेतृत्व स्थूली भद्र ने किया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन सभाएं। तो कौन कौन सी जैन संगतियां हुई थी उन्हें देख लेते हैं। तो प्रथम जैन सभा हुआ था, तो ये हुआ था 322 से 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका अध्यक्ष था स्थूल भद्र। द्वितीय जैन सभा हुआ था 300 से 313 ईस्वी पूर्व के बीच मथुरा में हुआ था, अध्यक्ष था आर्य स्कंदिल। तृतीय जैन सभा हुआ था 453 ईस्वी में, और स्थान था वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष था देवर्धिगनी इसका अध्यक्ष था। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आपको ये याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पार्श्वनाथ कहाँ का और किसके पुत्र थे? ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ थे वे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी है? तो आंसर है हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, ये 4 शिक्षा उन्होंने उपदेश दिए थे।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी और ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी और यही थे अंतिम तीर्थकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम वह क्या थे? आंसर, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे और यात्रक कुल के ये सरदार थे, प्रधान थे, और इनका माता थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 10 है महावीर स्वामी के पुत्र का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शन था। सॉरी, यहाँ पर पुत्र नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पुत्री। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी किस वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? तो इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्रकृति या प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निग्रंथ किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थे? तो प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधरों में विभाजित किया था? तो 11 गंधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ का प्रधान कौन था? तो भिक्षुनी संघ का प्रधान था चंदना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैन के कितने रत्न थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन के 3 रत्न थे, जिन्हें जो त्रिरत्न कहलाते थे। ठीक है, जिसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? नहीं, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है? तो हाँ, इसमें आत्मा की मान्यता है। क्या महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे? तो हाँ, जैन धर्म में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें ईश्वर का उल्लेख नहीं मिलता, को नहीं मानते थे वे लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है? तो हाँ, आत्मा का भी उल्लेख है। क्या महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे? हाँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म मानने वाले राजा का नाम था? तो जैन धर्म को अपनाने वाले राजा थे उदयन वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ घर्ष और चंडेल शासक। ये सब प्रमुख थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे ये 12 थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।